सीएम योगी आज लखनऊ में आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी संकल्प कार्यशाला में सम्मिलित हुए। इस कार्यशाला में सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले दिखाते हैं आपको अपनी रिपोर्ट में। हमारे लिए स्वदेशी है, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया के लिए भारत के द्वारा बनाया गया उत्पाद जो पूरी दुनिया के लिए उपयोगी हो, दुनिया उसका अनुसरण करने के लिए मजबूर हो, वह सब हमारे लिए स्वदेशी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में राज्य स्तरीय कार्यशाला आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी संकल्प को संबोधित किया। ये कार्यशाला स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी, उद्यमी और युवा प्रतिनिधि शामिल हुए। भारत ने अगर अपनी विपन्नता को दूर करके नए भारत के रूप में अपने को दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया है, कोई कारण नहीं कि 2047 में जो प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है कि भारत विकसित भारत होगा, तो भारत अवश्य विकसित होगा, लेकिन रास्ता स्वदेशी और आत्मनिर्भर संकल्प अभियान के माध्यम से ही आगे बढ़ता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यशाला में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया और स्थानीय उद्योगों के विकास में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने का आह्वान किया। इस कार्यशाला ने न केवल स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में एक मजबूत पहल की, बल्कि राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खोलने का विश्वास दिलाया। और देश प्रदेश में अब खबर गुजरात से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया। उन्होंने युवाओं पर भरोसा भी जताया और साथ ही भारत को 3 साल में वैश्विक नवाचार में शीर्ष 10 में शामिल करने का लक्ष्य बताया है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। नवरात्रि के पहले दिन जो सरलीकरण किया है वो कोई नहीं कर सकता साहब, मोदी जी ही कर सकते। मैं आज युवाओं को एक बात बताने आया। बहुत समय के बाद देश का करदाता और देश की जनता विश्वास कर सके ऐसा नेता देश में आया है। मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के गांधीनगर में थे, जहां उन्होंने स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया और जीएसटी की दरों में किए गए सुधार को लेकर पीएम मोदी की तारीफ की। इस दौरान उन्होंने युवाओं पर भरोसा जताया और कहा कि भारत 3 साल के भीतर वैश्विक नवाचार सूचकांक में शीर्ष 10 देशों में शामिल हो जाएगा। मैं युवाओं से रिपीट कराना चाहता हूँ, 91 रैंक पर हम थे। कौन सी रैंक पर थे भाई? जोर से बोलो, कौन सी रैंक पर? और आज 2025 में 91 से हम 38 पर खड़े हैं। ये हम सब के लिए बहुत बड़े पोटेंशियल का सर्जन करता है। मित्रों, मुझे विश्वास है जिस प्रकार हमारे युवाओं ने परफॉर्म किया है, जिस प्रकार हमारे युवाओं ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है और विश्व में अपनी क्षमता का लोहा मनवाया है, मुझे विश्वास है कि इसमें 1 से 10 में पहुंचने के लिए 3 साल का नंबर भी, समय भी नहीं लगने का। इस स्टार्टअप कॉन्क्लेव का मकसद भारत में नवाचार और रोजगार की जरूरतों को पूरा करना है। इस कॉन्क्लेव में स्टार्टअप प्रदर्शनी, निवेशक पिचिंग सत्र, उद्योग विशेषज्ञों के साथ राउंड टेबल चर्चा, वर्कशॉप और थीमैटिक पवेलियन पर जोर दिया गया, जिसमें अमित शाह के अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी शामिल रहे।